BRC 24 न्यूज अब खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के नगर पंचायत मड़ियाहू में तालाबंदी के दौरान पूर्व चेयरमैन पद डॉक्टर परमजीत सिंह द्वारा कमाल फारूकी पर रजिस्टर घर ले जाने की लगाए गए आरोपों पर एक बार कमाल फारूकी का बयान BRC 24 न्यूज के व्हाट्सएप पर दिया गया। आइए देखते हैं उनके द्वारा बयान का कुछ नगरवासियों सभी को मेरा नमस्ते, आदाब। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, एक सच्ची बात हमने कह दिया। यहाँ के इतना ज़्यादा अपने को ऐप छिपाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं फिर यही कहूँगा कि देखिए, जो मैंने उस दिन कहा था वो सही कहा था। निश्चित तौर पर श्री परमजीत जी द्वारा जो है एक गलत तरीके से नगर पंचायत में जाकर तालाबंदी किया, धोखे दे के बुलाया गया। वो उनके धोखे से कुछ लोग जाकर खुद गुमराह करते हैं। इस व्यक्ति द्वारा मुझे गुमराह किया गया और मैं इतना ज़्यादा कहूँगा कि इनके इस कृत रवैये से उत्तर प्रदेश सरकार की, जिला प्रशासन की, हमारे लोकप्रिय सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही उसकी छवि खराब किया जा रहा है। और काश उन दिन हमारे ज़िले के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष महोदय नहीं होते तो निश्चित तौर पर इन लोग पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई थी। इन लोग भाग्यशाली माने कि इनको किसी तरह से जिलाध्यक्ष द्वारा बचा लिया गया। मैं इतना बताना चाहूँगा कि परमजीत जी ने जो भी काम किया है धोखेधारी से किया है। और वहाँ पर यहाँ 15 वार्ड था, 15 वार्ड में हमारे पूर्व के शीतला जी नहीं गए, हमारे बेलमा वार्ड के सभासद भी नहीं थे, हमारे मिर्दहा वार्ड के सभासद नहीं थे, कजियाना के नहीं थे, गोला बाजार के नहीं थे, गढ़ी महल्ले के नहीं थे, सदरगंज पश्चिमी के नहीं थे, सदरगंज उत्तरी के नहीं थे, न तो भंडरिया टोला पाही के थे, ना भंडरिया टोला के थे। जिनकी एक परंपरा रही है, वो कभी वक्त पड़ेगा कभी तो करो बदल देंगे। तो इनको साथ ले जाकर वहाँ धरना प्रदर्शन किया। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को चाहिए कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इनके द्वारा जो आज कहा जा रहा मैं ये नहीं ले गया वो नहीं ले गया, इनको बराबर कहा गया था। हम लोग सोचा कि शरीफ आदमी है पहुंचा देंगे, लेकिन ये आदमी ने हमेशा गलत काम किया है। इन्होंने किस्सा बताऊं, जयपाल जो ये हमारे सबसे 3 बार हमारे नगर में बेहतरीन सुविधा सेवा दिया था श्री स्वर्गीय लालजी सेठ का परिवार, जिन्होंने एक मड़ियाहू में अच्छा माहौल बनाया और उन्होंने चुनाव लड़ते हुए अच्छी सेवा किया, चाहे वो थे चाहे उनकी पत्नी थी। जब यह व्यक्ति उनका नहीं हुआ, इनको और भी कई नियम परिवारों ने मदद किया, उनके भी नहीं हुए। ये आदमी किसी के नहीं है। ये आदमी आज कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से मुझे चुनाव मिल जाए, मैं डर गया हूँ। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हमसे निवेदन करेंगे कि आपको टिकट दे दें। बाकी पार्टी की एक मंशा है, पार्टी जिसको वोट दे, लेकिन अगर आपको चुनाव मिलेगा हम लोग आपसे डरने वाले नहीं हैं। मुझे पता है यहाँ की जो सम्मानित और जो बेहतरीन और एक अच्छे सोच, अच्छे विचारधारा के हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, ये सब लोग हैं। ये अपना मत बहुत सोच समझ के देंगे। अभी तो इलेक्शन की बात ही नहीं हो रही है। हम इतना ही कहेंगे कि इनके द्वारा जो नगर पंचायत के कर्मचारियों को पहले जाते थे, ये रजिस्टर ले लेते थे, तमाम दुनिया भर का हेरा फेरी करते थे, कुटी करते थे और तमाम और आईटी करते थे। उस दिन हमारे ज़िले के श्री गणेश प्रसाद जी जो CRO साहब आए, सारे फाइलों को दिखाया गया, उसमें दूध का दूध का पानी हो गया। उन्होंने खुद कहा है कि सारी फाइलें यहाँ मौजूद है, सारे अभी लिखे मौजूद हैं। इनको धरना प्रदर्शन 100% सफल होना था, कोई जनता थोड़ी नहीं किया था। जनता यहाँ जानती है कि नगर पंचायत में कितने काम हुए हैं, कितने विकास हुए हैं, किस तरह से नगर पंचायत में चारों तरफ लोगों को इज्जत मिली है, सम्मान मिला है, विकास हुआ है। और परमजीत जी को मैं इतना ही कहूँगा कि आप ज़्यादा घबराइए मत, परेशान मत होइए। आप किसी भी पार्टी से आएंगे, मैं इतना जानता हूँ कि आप यहाँ के जो सच्चे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप उनके साथ आप वफादारी से कतई नहीं खड़े हो सकते हैं और ना पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं। आपकी मानसा खुश होगी। जब पिछले बार आपने लोगों ने कहा कि पिछले बार भी
आपने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी को साथ में खड़ा कर दिया, उससे पहले खुद मैदान कूद गए। आप सिपाही भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं, आप मुँह से कुछ कर सकते हैं, लेकिन पार्टी एक अच्छी पार्टी है और एक तमाम ये सर्वे कराती है कौन व्यक्ति कैसा है, उसके बाजी को निर्णय लेती है। आपके बोलने से, आपको गुमराह करने से कोई थोड़ी आपके लालच में आ जाएगा। मैं आपको एक बार और कहता हूँ, आप मुझसे कहते हैं कि हम क्यों आ गए। मैं इसलिए आ गए हैं कि ये आपकी रुखसाना जी खुद जवाब दे देंगी। वो एक पढ़ी लिखी मड़ियाओं के तमाम आवामों के बीच में जाती हैं, अपनी बात रखती हैं और वो आपको खुद जवाब दे देंगी। उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, वो कहीं पीछे हटने वाली नहीं हैं। वो तो अगर वो जवाब देने लगेंगी तो शायद आपके लिए और भी मुसीबत बन जाएगा। हम तो थोड़ा सा कुछ बातें रिस्पेक्ट में और कुछ बातें समाज को देखते हुए हम उतना नहीं बोलते हैं। तो आपसे गुजारिश यही करेंगे, घबराइए मत, आप वक्त का इंतजार कीजिए और सामान जो आप ले गए थे उस सामान को बाइज्जत, जो हमने कहा है उस दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आज भी कर रहे हैं। आप ले गए हैं, आप कोई अच्छे इंसान होते तो फ़ौरन आप वापस कर देते हैं। हम लोगों ने बहुत धीमी आवाज़ में बड़े सुझाव से दिया गया था कि आप उस इन्वर्टर को, उस बैटरी को, उस फर्नीचर को, इस और सामान को पहुंचा दीजिए, लेकिन आपने नहीं पहुंचाया। अगर आप पहुंचा दिए होते तो ये माहौल इस टाइम में ये बदला कभी उठता ही नहीं। आप खुद रात में सोते उठते खाते पीते सोचते होंगे कि मेरे द्वारा इतनी छोटी गलती जो किया गया था, अगर पहुंचा दिए होते तो आज मुझे ऐसा मुंह देखना नहीं पड़ रहा है। आपका किससे संबंध है, क्या है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर आपने यहाँ के आवाम को गुमराह करके नगर पंचायत में एक दिन का काम को अवरोध किया। उस दिन नगर पंचायत में कूड़ा नहीं साफ हुआ, उस दिन नगर पंचायत में तमाम अभिलेख का काम नहीं हो पाया। आपने सरकार का लाखों का नुकसान पहुँचा करके आपने एक घटिया पर्चे दिया है। निश्चित तौर पर यह घटिया पर्चे एक अच्छे नहीं रहते। आप द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारा नाम कहीं नहीं है। यहाँ के आवाम जानती है, देखती है कि नगर पंचायत में जो आपके पत्नी राजेंद्र कौर के टाइम में काम हुआ था, उन शिलापट पर सबसे मोटे अक्षरों में नाम लिखा है तो राजेंद्र कौर पत्नी परमजीत सिंह। तो परमजीत सिंह का नाम क्यों आ गया? परमजीत सिंह क्या वो ऐसा क्या दिखाना था कि राजेंद्र कौर पत्नी क्या? वो सब जानते थे लोग कि राजेंद्र कौर यहाँ की चेयरमैन हैं, यहाँ के प्रथम नागरिक हैं। उसमें आपके नाम जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी से प्रतीत होता है कि आप अनकल्चर व्यक्ति हैं। आपको इतना छोटा काम नहीं करना चाहिए और झूठ कम बोलिए और लोगों को धोखा कम दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। प्रदेश और जनपद की खबरों के लिए देखते रहें BRC 24 न्यूज़। अब खबर दिखेगी।